हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली हमारा ख़त्म हो चुका है ऑन नोट्स, और मैंने आपको इसकी वीडियोस भी दी थी जिसमें हमने इस नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफिकली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को कि नाइट्रोजन से क्या क्या कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं। और बोर्ड के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिए, नाइट्रोजन फैमिली से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपका 5 से 7 नंबर का पेपर नाइट्रोजन कंपाउंड्स पर बनता है, तो डोंट टेक इट लाइटली। तो पहला जो हमें कंपाउंड पढ़ना है नाइट्रोजन का, दैट इज़ अमोनिया, NH3। ठीक है, और अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है वेरी फेमस, हेबर-बॉश प्रोसेस। बाकायदा इसी नाम से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हेबर प्रोसेस के नाम से मोस्ट पॉपुलर है। तो अब देखेंगे कि हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया कैसे बना सकते हैं। हेबर प्रोसेस में की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है, अच्छी बात ये है कि हमें अगर इंडस्ट्रियल स्टेज पर बहुत बड़े पैमाने पर अगर हमें अमोनिया बनाना है तो उसके लिए हम हेबर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पर अमोनिया बनाना है तो क्या प्रोसेस होगा उसका। तो ये आपके सामने पूरा एक 2D डायग्राम है हेबर प्रोसेस का, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, कैसे गैस मिलती हैं, रिएक्शन होती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर H2 और N2 दो तरह की गैसेस ली जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को जब 3:1 में, मतलब अगर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं तो 1 मॉलिक्यूल आपका नाइट्रोजन का होगा। या अगर हमने नाइट्रोजन पहले लिखा है तो इसको हम लिखेंगे 1:3। याद रखिएगा 1:3। तो नाइट्रोजन का अगर 1 मॉलिक्यूल लिया है तो हाइड्रोजन के हमें 3 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। जब इस रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद इसको फिर चैम्बर में पास करते हैं। अलग अलग चैम्बर होते हैं, हर एक चैम्बर का अपना एक काम है। तो यहाँ से ये जाएगा पहले कैटालिटिक चैम्बर में। यहाँ जो कैटलिस्ट मौजूद रहता है वो होता है आयरन और मोलिब्डेनम, MO, आयरन और मोलिब्डेनम। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस कैटलिस्ट चैम्बर में जाती हैं, यहाँ आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद जाएंगी कंडेंसेशन चैम्बर में। कंडेंसेशन चैम्बर में क्या होता है कि यहाँ गैस कंडेंस होने लगती है। कंडेंस होंगी मतलब वो ठंडी होंगी, गैस ठंडी होंगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगी, और यहाँ एक बीकर लगा दिया जाएगा और वहाँ पर ये गैस कलेक्ट कर ली जाएगी इन लिक्विड फॉर्म पर। जितने मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए हैं वो सभी यहाँ कंडेंस नहीं हो पाते, इनका कुछ अमाउंट रह जाता है और ये अमाउंट दोबारा जाएगा यहाँ से इस पाइप से होता हुआ, और ये दोबारा यहाँ नीचे आएगा और देन अगेन इट गोज़ टू द कैटालिटिक चैम्बर। ये देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा सा स्टेप वाइज डायग्राम और लगाया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड में, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। देखिए स्टेप वाइज हम देखते हैं कि इसमें टोटल 5 स्टेप में पूरी होती है हेबर प्रोसेस। सबसे पहले नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन ली जाएगी। और हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस, यहाँ दोनों गैस अंदर जाएंगी। अंदर जाने के बाद ये होता है कंप्रेसर। ठीक, कंप्रेसर में ये गैस कंप्रेस की जाएंगी
हल्की सी दबाई जाएंगी। कंप्रेस करने के बाद यहाँ से ये गैस जाएंगी अब कैटालिटिक चैम्बर में। इस कैटालिटिक चैम्बर में क्या होता है, आयरन कैटालिट के बेड्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये क्या है, आयरन के बेड्स हैं। यहाँ जैसे ही आयरन के कांटेक्ट में आएंगी ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, आते ही ये रिएक्ट करेंगी और बनाएंगी यहाँ से अमोनिया। दिख रहा है आपको, अमोनिया। और यहाँ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे वो सारे ही मॉलिक्यूल्स यहाँ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ N2 और H2 के फॉर्म में बाकी रह जाते हैं। तो यहाँ से ये N2 और H2 के मॉलिक्यूल्स दोबारा ले जाए जाते हैं और यहाँ दोबारा ले जाकर ये फिर दोबारा यहाँ कैटालिटिक चैम्बर में आएंगे, आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ फिर अमोनिया बनाएंगे। ठीक, और ये जो यहाँ बनी हुई अमोनिया है इसको लिया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है और इट विल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक, ये होता है कूलिंग टैंक और यहाँ से अमोनिया को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये हेबर प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं। नाइट्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एयर एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल गैस एयर पम्प्ड थ्रू पाइप्स के थ्रू उनको पंप किया जाता है। द प्रेशर ऑफ मिक्सचर गैसेस इंक्रीज्ड बाय 200 एटमॉस्फेयर। प्रेशर कितना रखा जाता है कंप्रेस करने के बाद इनका, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन द प्रेशराइज्ड गैस आर हीटेड 450 डिग्री सेल्सियस एंड पास थ्रू अ टैंक कंटेनिंग आयरन कैटालिस्ट। इसके बाद गैसेस को गर्म किया जाता है। गर्म कहाँ तक करेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस तक, 450 डिग्री सेल्सियस तक, और उसको लेके जाया जाएगा आयरन के कैटालिस्ट चैम्बर में। द रिएक्शन मिक्सचर इज कूल्ड दैन अमोनिया लिक्विफाइड एंड कैन बी रिमूव्ड। ठीक, यहाँ से मिक्सचर जैसे ये कैटालिटिक चैम्बर में जाएगा अमोनिया बनेगी और अमोनिया बनने के बाद इसको लिक्विफाई किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा और अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिसाइकल्ड। रिसाइकिल होने के लिए बची हुई जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है उसको दोबारा कहाँ भेजेंगे, कैटालिटिक चैम्बर में। क्लियर हुआ हेबर प्रोसेस। चलिए ये भी अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, पर यहाँ जो प्रोसेस यूज़ किया गया है दैट इज़ लैब मेथड। लैब में अगर हमें छोटे अमाउंट में अमोनिया बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ मिक्सचर लिया जाता है अमोनियम क्लोराइड का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये जब मिक्सचर गर्म किया जाएगा, यहाँ इसको हीट दी जाएगी। हीट देने के बाद यहाँ से जो गैस का मिक्सचर बनेगा ये डाला जाएगा इस टॉवर में और यहाँ भरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देन इट विल अगेन मूव और यहाँ से अमोनिया बनेगा और अमोनिया को बनाने के बाद इसको हम इस एक कार्डबोर्ड के बोर्ड में या किसी बीकर में या किसी भी इक्विपमेंट में यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस है लैब मेथड का। अब आते हैं अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने अमोनिया को रिएक्ट किया HCl के साथ। जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो अमोनियम सल्फेट बनाएगा। पानी के साथ अगर हम अमोनिया को रिएक्ट करेंगे तो ये लिक्विड अमोनिया कहलाता है। रिएक्शन लिक्विड अमोनिया पर भी आ सकती है और अमोनिया गैस पर भी आ सकती है, इसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनिया को हीट करेंगे अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू N2 एंड H2। ठीक, फॉस्जीन ये पॉइजनस होता है। अगर हम अमोनिया को फॉस्जीन के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ ये क्या बनाता है, यूरिया। एंड यूरिया इज़ द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड which was prepared in lab। ब्लीचिंग पाउडर के साथ CaOCl2 तो कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर। कॉपर सल्फेट के साथ
यहाँ जो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी है ये हमने करी है लिक्विड अमोनिया की। अभी मैंने आपको बताया था जब अमोनिया को वाटर के साथ गर्म किया जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा, यही कहलाती है हमारी लिक्विड अमोनिया। ठीक, तो जब हम इस लिक्विड अमोनिया के साथ कॉपर सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा यहाँ मेजर प्रोडक्ट अमोनियम सल्फेट। ठीक, ये अमोनियम सल्फेट और इसका कॉपर का हाइड्रोक्साइड को जब हम दोबारा 2NH4OH के साथ गर्म करेंगे तो ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स और वाटर। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम, इस कंपाउंड का नाम होगा टेट्रा अमोनिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब जब हम इस लिक्विड अमोनिया को सिल्वर क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो अगेन इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। यहाँ पर एक ए टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक ए एक्स्ट्रा लग गया है तो यहाँ सिर्फ AG आएगा। फर्दर रिएक्शंस, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया जाएगा FeCl3 के साथ तो इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड आयरन का हाइड्रोक्साइड। जब इसको सोडियम के साथ गर्म किया जाएगा तो ये बनाएगा सोडा अमाइड। ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाएगा तो NO नाइट्रोजन का ऑक्साइड। एक्सेस अमाउंट, अब ये जो दो रिएक्शन हैं दीज रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 12 एंड नंबर 13। जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया लेंगे और कम अमाउंट में हम लेंगे Cl2 क्लोरीन गैस, तब हमारा बनेगा यहाँ अमोनियम क्लोराइड। जब हम एक्सेस अमाउंट में हम अमोनिया लेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और जब हम एक्सेस अमाउंट में Cl2 गैस लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब एक्सेस अमाउंट में हम Cl2 गैस लेंगे तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके तो ये बनाएगा नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। क्या बनाएगा ये? नाइट्रोजन का ट्राई क्लोराइड। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अमोनिया के यूजेस पर। अमोनिया का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि ये इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। जो बड़े बड़े आइस प्लांट होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर जो भी हम फल सब्ज़ी कुछ भी रखते हैं, कुछ भी स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर अमोनिया को एक रेफ्रिजरेंट की तौर पर यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव बनाने में बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड वाला इसका अधूरा है, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स है। फर्टिलाइज़र बनाने में भी इसका काम होता है और इसको रिएजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स, एक्सप्लोजिव और रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। क्लियर हुआ? अब ये आपके सामने अब है नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स। इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के आपको फॉर्मूलेस और स्ट्रक्चर तो करना ही करना है। क्लियर हुआ? जैसे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी करना है। मतलब सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको एज इट इज़ इनको लर्न करना है। अब ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं, इन सारे ऑक्साइड्स में जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड की पूरी प्रिपरेशन दी हुई है, तो वो हमें करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो ये लैब मेथड है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। इसमें क्या किया है, ये हमने अमोनियम नाइट्रेट लिया है। क्या लिया है हमने? अमोनियम नाइट्रेट। जब इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे NH4NO3। ये जब इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो इट विल फॉर्म N2O, देन इट विल फॉर्म N2O, नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O। ठीक, ये जो N2O है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए इसको अपवर्ड मेथड के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाएगा ओवर वाटर। तो नाइट्रस ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? आप सभी ने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, आई फॉरगॉट द नेम राइट नाउ,
जिसमें लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया गया था। ये नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं आती है, आएगी तो बहुत रेयर होगा। लाफिंग गैस के नाम से इट इज़ वेरी फेमस। लाफिंग गैस जब एक वो कोई पब टाइप का एक सीन है उसमें, वहाँ पर लाफिंग गैस छोड़ दी जाती है, लीक हो जाती है, वहाँ सब हंसने लगता है। फॉरगॉट द नेम, आई थिंक जिसमें लूज़र बना हुआ है अक्षय कुमार, तो वहाँ पर इस नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है। इसको एनेस्थेटिक यूज़ भी है इसका, इनऑर्गेनिक एनेस्थेटिक यूज़। ये कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। इसका इट हैज़ नो कलर एंड नो स्पेसिफिक ऑर्डर, नॉन एक्सप्लोजिव और नॉन फ्लेमेबल है। गैस रहती है ये रूम टेम्परेचर पर और अंडर प्रेशर। अगर हम इसको प्रेशराइज करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। अब आते हैं N2O, लाफिंग गैस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। जब सोडियम और मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाएगा तो ये मैग्नीशियम और सोडियम का रेस्पेक्टिव मैग्नीशियम और सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा। कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन का डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फ़र के साथ गर्म करेंगे तो सल्फेट बनाएगा, और फॉस्फोरस के साथ गर्म करेंगे तो इसका यहाँ H नहीं आएगा, यहाँ आप H की जगह O करिएगा। ये है P4O10 और नाइट्रोजन गैस बनाएगा। ठीक, तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो 2 नाम पूछे हैं मैंने आपसे कॉम्प्लेक्सेस के, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।